प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बहुत बड़ा सवाल डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सवाल नया नहीं है, सवाल पुराना है, लेकिन हालात अभी भी यूं के यूं बने हैं, उसके ऊपर एक्शन, कोई कार्रवाई कोई नज़र नहीं आ रही है। यानी गौतम अडानी का जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो खुलासा किया था, उसके बाद 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के उसका डेली शेयर नीचे गिर रहे हैं। डेली उनका इतना नुकसान होता जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बचाव जरूर कर रही है, लेकिन इनके खिलाफ जांच का कोई आदेश नहीं दिया है। कोई जांच का आदेश नहीं दिया है। क्या सरकार सभी नियम या कायदे कानून को ताक पर रख रही है? आपको ध्यान होगा 2001 में भी बजट के दिन केतन पारिक का इसी किस्म का गोरख धंधा सामने आया था, और वाजपेयी सरकार थी उस वक़्त। वो भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन मानसिकता, जो प्रधानमंत्री की मानसिकता होती है, उसमें कितना फ़र्क था आप देखिए। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए थे, जेपीसी का गठन किया गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह से उसके गोरख धंधे का साथ दे रहे हैं। ये शर्म की बात है, दुखद है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं, या किसी एक कॉरपोरेट के नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक उल्टा प्लान बना रहे हैं कि वो जो कुछ डूबा है तो उनको कैसे मेकअप कराया जाए, लेकिन गलत धंधे से उन्होंने क्यों गलत धंधा अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कराया होगा तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सरकार से कभी चीज़ छिपती नहीं है। कौन गलत कर रहा है, अगर सरकार से छिपेंगी तो सरकार किस लिए होती है? किस लिए बैठी सरकार? सरकार की हर चीज़ नॉलेज में होती है। जो 88 सवाल हिंडनबर्ग ने किए थे अडानी से, उनका इन्होंने 413 पेज में जवाब दिया है, लेकिन जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इन्होंने कुछ धमकियां फिर देने की कोशिश की, हम आपके खिलाफ केस डालेंगे, ये डालेंगे, और वो तैयार बैठे। वो कह रहे हैं आप आइए, डालिए, अमेरिका में भी डालिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, हिंडनबर्ग कंपनी ने ये कह दिया है कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप घोटाले को नहीं छिपा सकते हैं, यानी फ्रंट में राष्ट्रवाद। और ये अडानी ये खुद कर रहे हैं, वो तिरंगे की आड़ में छिपा रहे हैं, यानी वो अपने ऊपर हमला नहीं बता रहे हैं। अडानी ये कह के सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं या देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अटैक किया गया है भारत के ऊपर किया गया है। ये शर्म की बात है। गौतम अडानी अपने गलत धंधे के, अपने गोरख धंधे के खुद जिम्मेवार हैं। देश को इन्वॉल्व ना करें मेहरबानी करके। वो ये हमदर्दी लेना चाह रहे हैं कि ये हमला भारत पर है। भारत पर हमला नहीं है। पहले भी इस कंपनी ने 30 इसी तरीके से 30 कंपनियों के खिलाफ खुलासे किए थे, और उन कंपनियों की भी मट्टी पलीत हुई थी ऐसे ही। अगर ये गलत कर रही होगी तो कैसे हो जाएगी, कैसे चलेगा किसी का काम? लेकिन ये अपनी जालसाजी को पीछे छिपा के रखना चाह रहे हैं आज भी, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। ये मिली भगत चल रही है। अब लगातार शेयर मार्केट इसी तरह से गिरती जा रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए उसके डेली डूबते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने बिल्कुल अभी तक कदम नहीं बढ़ाया है। आपको ध्यान होगा बजट सेशन चल रहा है और विपक्ष ने खूब हंगामा किया है। विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, जेपीसी का गठन करने की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। कितना फर्क है, मैंने आपको बताया मानसिकता का। 2001 में बजट के दिन ही ऐसा हुआ था, और उस वक्त तुरंत जेपीसी का गठन किया गया था। और आज अब क्यों करेगी वो? जांच कैसे करेंगे? ये सरकार शामिल है इसके अंदर, उनकी बंडा फूट जाएगा फिर। लेकिन सरकार को ये करना होगा। सरकार देश से ऊपर नहीं है, देशवासियों से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। वो समझती है अपने आप को संविधान से ऊपर, लेकिन है नहीं। तो ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, देशवासियों से निवेदन करूंगा, ऐसी मानसिकता के सरकार के सामने हमें कठोर तरीके से खड़ा होना होगा, जवाब मांगना होगा इनसे। ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। देश की अस्मिता के साथ इस तरीके से नकली राष्ट्रवाद बता करके ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जब से आए हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अडानी और अंबानी कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं वो इनकी कृपा से फलते फूलते आ रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अब ये धंधा ऐसे नहीं चलेगा, देश के सामने ये नहीं चलेगा। ये इसको अपने चुनावी खर्चे के लिए ये सब कुछ गलत काम करा रहे हैं। उनसे खूब पैसा लूटते हैं और फिर उनको खुला छोड़ देते हैं, आप जो मर्जी करो, सब जायज़ है, हम संभाल लेंगे। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं कहूँगा, मेहरबानी करके देश को जवाब दीजिए, और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है एक्शन लीजिए प्रॉपर तरीके से। ये धंधा देश में इजाज़त इसकी नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।